हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन्स है वो क्या हमारे पास एल्कीन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जो हमारा डबल बॉन्ड है वो प्लेन के अबव और बिलो होता है सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एटम्स के। ठीक है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं और बिटवीन द टू कार्बन एटम, इसलिए जो एल्कीन्स को ऐसे रीजेंट्स और ऐसे कंपाउंड की सर्च होते हैं जो जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे रीजेंट जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ रिच सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एल्कीन्स है वो एडिशन रिएक्शंस क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या जो पाई बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रीजेंट्स, एंड जो एल्कीन्स है उसमें जो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब हमने जो भी ग्रुप में ऐड करना है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इन बिटवीन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जो एल्कीन्स है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनका मैकेनिज्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके मैकेनिज्म में हमें क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वे दे आर इजिली लूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट इस कार्बन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। हम और जो भी ग्रुप ऐड कर रहे हैं उसमें एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। एज ए रिजल्ट जो दूसरा कार्बन है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिससे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास जो कार्बोकेटायन है वो एज ए इंटरमीडिएट बनता है, और यहाँ हमारे पास जो दूसरा ग्रुप पार्ट रह जाता है जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटायन पे क्या होता है, ऐड होता है, और हमारे पास क्या एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से हम जो भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे एल्कीन की, वो सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट क्या करेंगी, शो करेंगी। सबसे पहले हमारे पास एडिशन रिएक्शन है हैलोजन। जो हैलोजन्स हैं मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन, वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास जो वो ब्रोमीन है वो दोनों, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या ऐड हो जाता है, जो ब्रोमीन है दोनों पोजीशन से पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो ब्रोमीन है ऐड हो रहा है। अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरीन ऐड हो जाता है। जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होते हैं वो एक्सप्लोसिव होती है और आयोडीन जल्दी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम इसमें रिएक्शन करेंगे कि एक रिएक्शन कैसे करती है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो ब्रोमीन है, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि अल्कीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड इनके प्रेजेंस में रखेंगे तो दे अंडरगो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। तो इनमें क्या जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर क्या जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब हम इसको क्या इसमें क्या डालेंगे, एल्कीन का मॉलिक्यूल डालेंगे, तो एल्कीन के जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो किस पे अटैक करेंगे, इस ब्रोमीन पे अटैक करेंगे। एज ए रिजल्ट जो दूसरा ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारे ऊपर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के साथ जो ब्रोमीन है लग जाएगी। तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकेटाइड। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारा ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल का ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल का ग्रुप इस पे अटैक करेगा और हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, बन जाएगा। ठीक है, अब हमने शुरू कहाँ से किया था, इथीन से, और ये हमारे पास क्या आ गया, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इस तरीके से हम क्या रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की क्या करनी है, हमने एडिशन करनी है। हैलोजन एसिड किया, हैलोजन और एसिड, एसिड क्या हो गया, जो हमें H पॉजिटिव देते हैं, मतलब हमने HX की करनी है, एडिशन देते हैं। फिर X में हमारे पास क्या करता है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड करते हैं बायोसिमेट्रिकल एल्कीन।
सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों जो ग्रुप है सेम है। यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे हमारे पास ये वाला ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कार्बन है दोनों के अराउंड जो ग्रुप है वो दोनों क्या सेम है, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या डालेंगे, हैलोजन एसिड डालते हैं, जैसे HBr डालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक कार्बन के पास क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन के पास लग जाएगा हैलोजन। इनमें से ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, अगर आप ये चाहो तो ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसके साथ प्रोबीन लग गया और इसके साथ हाइड्रोजन लग गया और CH3, इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल एडिशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। बट अगर हम करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की होती है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप है वो क्या अलग अलग है। जैसे एक बार हमारे पास CH2, दूसरे पास CH3 है, ठीक है। तो दो कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप क्या अलग अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे यहाँ पे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कंपाउंड अलग अलग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये वाला ग्रुप है, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके पास बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कवनिकोव रूल। ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, मार्कवनिकोव रूल। अब ये मार्कवनिकोव रूल क्या है हमारे पास, मार्कवनी रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग ग्रुप, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग ग्रुप गोज टू दैट कार्बन which have less number of हाइड्रोजन एटम। मतलब हमारा नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। इसमें क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटायन है इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। हमने कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, ठीक है। कार्बोकेटायन हमारे पास जो ऑर्डर बनता है हमें पता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन मिथाइल, ठीक है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, काम करना है। ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर, ठीक है। अब मैं जो आपको रिएक्शन करने बता रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH3, जब इसमें हम हैलोजन एसिड डालेंगे HBr, ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट हमारा इसके पास गया, ये हमारे पास इस तरह है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकता है, या तो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लग जाए और हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव पार्ट, या फिर हमारे पास ये बन सकता है कि CH2 यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आ गए और इसके साथ हमारे पास क्या लग गई, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आ जाता है तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप, एक इधर दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए। अगर हमारे पास ये बनता है तो ये हमारे पास क्या, प्राइमरी कार्बोकेटायन, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव कार्बन उसके साथ एक ही जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या अटैच है। अभी हमने ऑर्डर किया है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ये हमें क्या देगी, मेजर प्रोडक्ट देगी, और ये हमें क्या देगी, माइनर प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है क्योंकि इसने हमें मेजर प्रोडक्ट देना है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, वो किस कार्बन के पास गया, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इसके पास हाइड्रोजन लग गया, इस कंपाउंड के पास क्या लग गया, ब्रोमीन, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट,
ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या है, प्रोप 1 इन, और इससे हमारे पास क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। तो इस तरह हम हैलोजन एसिड की क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेम रिएक्शन को हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ हम HBr की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे हमारे पास लगेगा CH3। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कवनिकोव रूल, जिसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके। तो ये हमारी, ये किसकी प्रेजेंस में होना, हमारे पास ये है फ्री रेडिकल, ये हमारे पास होना फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्या हमारा बनना है। ठीक है। इसमें हम जैसे पर ऑक्साइड लेते हैं, जैसे हमारे पास बेंजाइल पर ऑक्साइड है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल पर ऑक्साइड, ये हमारे पास बनता है। जब इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये अंडरगो जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बनते हैं मॉलिक्यूल, 2 हमारे पास क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो इस जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ये अंडरगो है यहाँ से यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाता है C6H5 प्लस C डबल बॉन्ड होता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, और हमारे पास क्या बन जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला, ये हमारे जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ये किसके साथ हमारे साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास जो HBr हम ऐड करने लगेंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे चला गया, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, C6H6, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है। अब जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, हमारे पास जो एल्कीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक तो पॉसिबल वे है कि ये दोनों आपस में कंबाइन करे, मतलब या तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, या हमारे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। या तो हमारे पास ये, अगर ये वाला आपस में कंबाइन करते हैं तो फ्री रेडिकल इसके पास आ गया, ये वाला और ये वाला कंबाइन करते हैं तो फ्री रेडिकल हमारे पास इसके। अब यहाँ पे हमारा पूरा जो रेडिकल बना है वो क्या, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और हमारे पास यहाँ पे बना है वो क्या, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। जब हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कहा था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, मतलब जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास बने हैं CH2Br CH3। जब हम इसमें एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का डालेंगे तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, हमारे पास बन जाएगा CH2Br CH3 प्लस Br फ्री रेडिकल क्या बाहर निकल। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन।
ठीक है, इस तरह हम दो तरीके से हैलोजन एल्कीन में जो हैलोजन एसिड है वो क्या ऐड कर सकते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, दूसरा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल जिसमें हमारे पास फ्री रेडिकल क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। ओके।